बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल डॉक्टर्स, ग्रुप मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एपिस मेलिफिका। मेडिसिन रेमेडी का नाम एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका का कॉमन नेम, लोकल नेम, आम जुबान में सेनेनेम्स इसका हनी बी या इसको मधुमक्खी भी इंडिया में कहा जाता है। हनी बी या मधुमक्खी, एपिस मेलिफिका। इस हमारी रेमेडी की सोर्स एनिमल किंगडम है। जिस तरह हमें पता है कि हमारे मेडिसिन की 6 सोर्सेज होती हैं: प्लांट, एनिमल, मिनरल, नोसोड्स, सार्कोड्स, इम्पॉन्ड्रिएबल्स। तो इस मेडिसिन की सोर्स आलम हैवानात या एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम के बहुत सारे फाइलम हैं। ये आर्थ्रोपोडा फाइलम में फॉल करती है। आर्थ्रोपोडा, जितने भी हमारे तकरीबन ये इंसेक्ट होते हैं, ये इसी फाइलम में आते हैं। और फिर आर्थ्रोपोडा की क्लास इंसेक्ट, ये इसकी क्लासिफिकेशन है। किंगडम एनिमल, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्ट, और क्लास के बाद आती है फैमिली या खानदान। इस मक्खी का जो खानदान है, जो फैमिली है, वो है एपिडी। एपिडी। अब फैमिली के बाद आता है जीनस। तो हमारी मेडिसिन जो भी प्लांट या एनिमल से बनती है डॉक्टर साहबान, उसके हमेशा 2 नाम होते हैं। प्लांट और एनिमल से जो भी मेडिसिन बनेगी उसके 2 नाम होंगे। एक को हम जीनस कहते हैं और एक को हम स्पीशी कहते हैं। इस हमारी मेडिसिन का जीनस एपस और स्पीशी मेलिफिका। जीनस एपिस और स्पीशी मेलिफिका। इसलिए बेसिकली एपस जीनस के बहुत सी स्पीशीज हैं, बट वी आर हेयर कंसर्न्ड विद द एपिस मेलिफिका। इसी तरह एक और बहुत मशहूर स्पीशी है इस जीनस की, जिसको एपिस मेलिफिरा कहा जाता है। एपिस मेलिफिरा। जबकि हमारी मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका। दूसरी स्पीशी का नाम है एपिस मेलिफिरा। ये इसकी ज़ूलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गई। नाम, सेनेनेम्स, किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीशी। अब हमें अपनी मेडिसिन की पूरे, यूं समझ लें, शजरे का पता चल गया ये क्या है। जब ये हमारे हाथ से जारी होगी, हमें समझ आएगी कि हम क्या दे रहे हैं। उसका फाइलम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसका जीनस क्या है, उसकी स्पीशी क्या है। अगली बात डॉक्टर साहबान, नोमेनक्लेचर या जिसको एटमोलॉजी कहते हैं। एटमोलॉजी। एटमोलॉजी का मतलब होता है कि इसको एपिस मेलिफिका क्यों कहा जाता है, नाम इसका एपिस मेलिफिका क्यों है। एपिस ग्रीक जुबान में या ज़ूलॉजी की जुबान में एपिस का मतलब होता है बी, मक्खी। एपिस ज़ूलॉजिकली लफ्ज बी के लिए यूज किया जाता है। अब अगला जो लफ्ज है वो 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है, मैली और फीका। थोड़ा सा पहले मैं इस चीज को क्लियर कर दूं। मैली और फीका। एपिस बी, मैली और फीका। लफ्ज मैली का मतलब ग्रीक जुबान में या ज़ूलॉजी में स्वीट, यानी मीठा, मीठी चीज को, स्वीट को ग्रीक जुबान में, मेडिकल की जुबान में, ज़ूलॉजिकली कहते हैं मैली। मैली। और फीका का मतलब होता है मेकिंग, बनाना।
अब अगर हम इसका लफ्जी तर्जमा करें तो हमारी जुबान में मेलिफिका का मतलब होता है मिठाई बनाने वाला। मिठाई बनाने वाला क्या कहलाएगा? मेलिफिका। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये मक्खी, ये बी शहद को बनाती है, हनी को बनाती है, इसलिए इसको ज़ूलॉजी ने नाम दिया है मेलिफिका, एपिस मेलिफिका, हनी मेकिंग बी। मेलिफिका हनी मेकिंग या स्वीट मेकिंग, और एपिस का मतलब बी। तो अब पूरा इसका मतलब हो गया हनी मेकिंग बी, एपिस मेलिफिका। अच्छा, एक और स्पीशी होती है, जैसे मैंने कहा उसको एपीमेलिफिरा कहते हैं। एपीमेलिफिरा, फिरा का मतलब होता है कैरिंग, कैरिंग। वो उसको कहा जाता है हनी कैरिंग बी। ये जो हमारी मेडिसिन है ये है हनी मेकिंग बी, एपिस मेलिफिका, जबकि दूसरी स्पीशी का नाम है एपिस मेलिफिरा। अच्छा जी, ये इसकी हो गई एटमोलॉजी। अब हम इसकी होम्योपैथिक इंट्रोडक्शन पे आते हैं। ये तो इसकी ज़ूलॉजिकल इंट्रोडक्शन है। अगर हम इसकी होम्योपैथिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो होम्योपैथिक इंट्रोडक्शन में इसको सबसे पहले डॉक्टर हमफ्रे ने डॉक्टर हमफ्रे ने इंट्रोड्यूस कराया था होम्योपैथिक सिस्टम में। और इसका म्याज़मेटिक बैकग्राउंड, यानी म्याज्म जिसे हम कहते हैं, इसका किस म्याज्म के साथ ताल्लुक है? सोरा। सोरा, इन अदर वर्ड्स वी से इट एंटीसोरिक रेमेडी। इसका सोरा म्याज्म के साथ ताल्लुक है। म्याज्म सोरा, प्रूवर डॉक्टर हमफ्रे। टेम्परामेंट, टेम्परामेंट, मरीज का टेम्परामेंट कैसा होगा? जहर है, मक्खी है, और वो भी काटने वाली मक्खी। तो अब आप खुद अंदाजा लगाएं मरीज का टेम्परामेंट इरिटेटिव, नर्वस। मरीज का टेम्परामेंट इरिटेटिव होगा और नर्वस होगा, नर्वस होगा और इरिटेटिव होगा। म्याज़मेटिक बैकग्राउंड सोरा, प्रूवर डॉक्टर हमफ्रे। एक और अहम चीज, थर्मल। थर्मल, थर्मल का पता होना बहुत जरूरी है कि आया ये मेडिसिन हॉट है या कोल्ड है। दिस इज हॉट, हॉट। थर्मल टेम्परामेंट, थर्मल रिएक्शन इस पेशेंट का क्या होगा? हॉट, गर्म। यानी गर्मी से, गर्म चीजों से, गर्म इन्वायरमेंट से इसको तकालीफ बढ़ जाती हैं, एग्रेवेशन होती है। इसका थर्मल टेम्परामेंट क्या हो जाएगा? हॉट। इसी के मुकाबले की मेडिसिन है रेस्टॉक्स, जिनकी बाज़ औक़ात सिम्टम्स आपस में मैच करती हैं, लेकिन वो उल्ट है, उसका थर्मल टेम्परामेंट कोल्ड है, वो कोल्ड है, ये हॉट है। तो फिर हम इस एक पॉइंट पे डिफरेंशिएट करके मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं कि हमारे पेशेंट्स की जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो एपिस में भी आ रही हैं, रेस्टॉक्स में भी आ रही हैं, लेकिन थर्मल टेम्परामेंट जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो फिर हम डिसीजन लेते हैं इस पॉइंट पर कि हमारा पेशेंट हॉट है या कोल्ड है। अगली चीज इसकी प्रेपरेशन। प्रेपरेशन होम्योपैथिक में, होम्योपैथिक में जिंदा हनी बीज को, लाइव जिंदा हनी बीज को एक बॉटल में डाला जाता है और उनको बजरिया केमिकल फिर शेक करके उनको किल किया जाता है और फिर वहां से उनकी फर्दर पोटेंटाइजेशन की जाती है। तो पूरी हनी बीज इसकी प्रेपरेशन में यूज होती हैं। इसके बाद एक और अहम चीज होती है जिसको हम कहते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके अंदर चार अहम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। चार अहम, पहले को कहते हैं
hemolytic enzyme, पहला केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हीमोलाइटिक एंजाइम। अच्छा, जो हनी बी का जिसको हम डंग कहते हैं आम जुबान में, वेनम, वेनम जो इसका होता है, जहर होता है, उसके अंदर 4 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। 4 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें पाए जाएंगे इसके वेनम में। पहले का नाम है हीमोलाइटिक एंजाइम, नाम से जाहिर है ये वो एंजाइम है जो ब्लड के आरबीसीज की हीमोलाइसिस करेगा। शहद की मक्खियां अगर बहुत ज्यादा मिकदार में किसी शख्स को काट लें, उसके ब्लड में इसका पॉइजन चला जाएगा, वेनम चला जाएगा। इसके वेनम में एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट है हीमोलाइटिक एंजाइम। हीमोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन करके उसकी हीमोलाइसिस करेगा। हीमोलाइसिस, उस हीमोलाइसिस के नतीजे में वो पेशेंट एनीमिया में जाएगा, क्योंकि उसका ज़ाहिर है फिर एचबी ब्रेक होता है और एचबी लॉस होगा। तो अभी हम ये समझ आए कि एपिस मेलिफिका एनीमिया कैसे पैदा करती है, अपने हीमोलाइटिक एंजाइम के जरिए। दूसरा केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसका जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड इसका दूसरा केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। ये नर्व्स पर एक्ट करके नर्व्स पर न्यूरल्जिया पैदा करता है। नर्व्स पर न्यूरल्जिया, नर्व्स को डैमेज करेगा, नर्व्स पर एक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं जिंक ऑक्साइड। हमारी जो जिंकम मेटालिकम मेडिसिन है, अगर आप उसको पढ़ें तो वो भी न्यूरोलॉजी की मेडिसिन है। तो इसके अंदर सिर्फ एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जिसको कहा जाता है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का फिजियोलॉजिकल एक्शन इंसान की नर्व्स पर होगा। तो अब अगर हनी बी ड्रग फार्म में, क्रूड फार्म में बॉडी में जाएगी तो हिमोलाइसिस करेगी और न्यूरल्जिया या नेरोपैथी पैदा करेगी। तीसरा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, नाम से जाहिर है ये एक एसिड है, तेजाब है। फॉर्मिक एसिड तेजाब है। ये क्या करेगा, बर्निंग पैदा करता है। तेजाब का क्या खासा है कि अभी मेरे स्किन पे गिरेगा तो जलन पैदा करेगा। तो एपिस मेलिफिका के पेशेंट में जब क्रूड फार्म में एपिस का वेनम दाखिल किया गया तो उसने ब्लड की हेमोलाइसिस की, नेरोपैथी पैदा की और बर्निंग सेंसेशन पैदा की, स्टिंगिंग सेंसेशन पैदा की। अब हमें समझ आती है कि जो होम्योपैथिक फिलॉसफी सिमिल या सिमिलिबस क्यूरेंटर, हमारे पास जो पेशेंट आएगा जरूरी नहीं कि उसको शहद की मक्खियों ने काटा हो, नहीं नहीं, किसी भी नेचुरल पैथोलॉजिकल कंडीशन में अगर उसके अंदर भी ये वाली सिचुएशन आ रही हैं, हेमोलाइसिस आ रहा है, न्यूरोपैथी आ रही है और स्पेशली स्टिंगिंग बर्निंग सेंसेशन आ रही हैं, जैसे एक एसिड की बर्निंग सेंसेशन होती हैं, तो वो हम उसको एपिस के साथ हम मैच करेंगे, क्योंकि एपिस का केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, फॉर्मिक एसिड। 3 हो गए, हेमोलाइटिक एंजाइम, जिंक ऑक्साइड और फॉर्मिक एसिड। चौथा केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स टॉक्स एल्ब्यूमिन। टॉक्स एल्ब्यूमिन ये भी बड़ा अहम केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है, लेकिन इसको मैं एक अलग पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। एपिस मेलिफिका को हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में सिर्फ और सिर्फ इसकी मैं पैथोफिजियोलॉजी एक्सप्लेन करूंगा कि आपने अक्सर देखा होगा कि किडनी पेशेंट में एल्ब्यूमिन अगर यूरिन में आ रहा हो, जिसको एल्ब्यूमिनेरिया कहते हैं, एल्ब्यूमिनेरिया, एल्ब्यूमिन अगर यूरिन में आ रहा हो और उसके बाद उसको ओडीमा हो रहा हो, जैसे किडनी पेशेंट में ओडीमा होता है, स्वेलिंग होती है, तो ये जो ओडीमा है और एल्ब्यूमिनेरिया है, ये टॉक्स एल्ब्यूमिन की वजह से हो रहा है। इसके लिए एक अलग पार्ट, इसकी स्पेशल किडनी के साथ, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी है,
किडनी की ये बहुत बड़ी मेडिसिन है, बल्कि जहां भी उडीमा बनता है, सिस्ट बनती है, तो उसको मैं एक अलग पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। अभी इसके 4 केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, हिमोलाइटिक एंजाइम, जिंक ऑक्साइड, फॉर्मिक एसिड, टॉक्स एल्ब्यूमिन। टॉक्स एल्ब्यूमिन, ये इसके 4 केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं। अभी तक हमने इसकी जोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, होम्योपैथिक इंट्रोडक्शन और इसकी थोड़ी सी केमिकल एनालिसिस ऑफ द वेनम, वेनम के अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो, अब देखना हमारे पास मटीरिया मेडिका में जो साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं वो वैसे तो नहीं आएगा, बॉडी के अंदर किसी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने चेंजेस पैदा की हैं, उन चेंजेस के नतीजे में हमारे पास ये जो है साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। तो वो चेंजेस इन 4 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से आ रहे हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में इसकी स्पेशल एल्ब्यूमिनेरिया की पैथोफिजियोलॉजी एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, एक बात के चौंके, ये इसकी माइंड सिम्टम्स, ये वीडो की मेडिसिन है, बेवा खवातीन की, क्योंकि जो इसकी मलका होती है मक्खियों की, क्वींस, वो बहुत जेलस ऑर्गेनिजम्स के तौर पर जानी जाती है। जेलस ऑर्गेनिजम्स जो लिखा हुआ है बुक में, तो इस वजह से इसकी पेशेंट में भी बहुत ज्यादा जेलसी होती है। और जाहिर है वीडो फीमेल्स जब किसी भी कपल को देखती हैं तो वो थोड़ा सा एहसास महरूमी कह लें या जेलसी कह लें, उनको महसूस होती है। इसको डॉक्टर बोरेग ने भी और तमाम राइटर्स ने स्पेशली वीडो की मेडिसिन करार दिया है। इंशाल्लाह दूसरे पार्ट में हम इसकी रीनल पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम।